पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, ठीक है, 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए। 28 जून का मतलब सीधा और साफ मतलब यह है कि जून का महीना 30 का गया था, तो जून के महीने के 30 का 28 से अगर जोड़ लें तो 28, 29, 30, ठीक है, 3 दिन ये हो गए और आज है 14 तारीख, ठीक है। तो टोटल मिला के 17 दिन हो गए भूख हड़ताल में बैठे हुए। उनका सिर्फ एक ही मांग थी, जो देश के हित में मांग थी, जैन जी जनरेशन के हित में मांग थी। जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो तपस्या करके मेहनत करते हैं, गरीब बच्चे जो मेहनत करके अपनी ज़मीन जायदाद बेच के माँ बाप उनको पढ़ाने के लिए, नीट की परीक्षा देने के लिए देते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा देश का नागरिक बनेगा और देश के विकास में आगे बढ़ाएगा और हमारे मतलब हमारे लिए भी एक पॉजिटिव वेज में, पॉजिटिव उसमें जाएगा, ठीक है, प्लस पॉइंट में जाएगी ये बात कि हम इससे क्या है, हमारी जो है, जो हमारी नस्लें हैं उसका भी विकास होगा और जो पीछे से आने वाली जनरेशन उसको भी एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो जब पेपर लीक हुआ ना, पेपर लीक होने के बाद, ठीक है, जो बच्चों के पेपर, इस पर जो है बच्चे सरप्राइज शॉक्ड हो गए और उसके बाद तकरीबन 11 से 17 बच्चों ने जो है सुसाइड किया, ठीक है। क्योंकि जब दोबारा पेपर की बात आई, क्योंकि इसमें खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि गरीब मध्यम परिवार के लोग या गरीब परिवार के तक पे इस चीज़ को अफोर्ड कभी नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से ज़मीन बेच के, लोन लेके, फलान लेके, कर्जा लेके, सब कुछ पढ़ के ये जो मेधावी छात्र हैं सोचते हैं कि हम भविष्य अपना उज्जवल करेंगे और देश के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे वहाँ के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सरकार इस तरीके का काम करती है कि पैसा लेके सब कुछ करने के बाद पेपर लीक करवा देती है और दोबारा सिर्फ छोटे शब्द में बोल देती है कि हमारी गलती है, हम माफ़ी मांगते हैं करके सिर्फ एक छोटा सा 2 शब्द निकालते हैं और अरबों रुपए का ये लोग अपना खेल खेल जाते हैं। और हमारे जहन जी बच्चे जो पढ़ने लिखने के पूरे युद्ध स्तर पर अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरिंदे, सफ़ेद कुर्ते में बैठे हुए दरिंदे जो है इनका सब कुछ हजम कर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 28 जून से जो है सोनम वांगचुक पर्यावरण विश्लेषक जो है ना, अपने जो पर्यावरण के प्रति जो है लड़ाई लड़ते हैं, जो कि एक पॉजिटिव मुद्दा होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक माने हुए, लेकिन हमारे देश के अनपढ़ और जाहिल टाइप के मक्कार नेता जो आज की डेट में सत्ता में बैठे हुए हैं, अंधभक्तों की वजह, जिनकी वजह से ये देश पूरा बर्बाद होने की कगार में बैठा हुआ है। 28 तारीख से 14 तारीख जुलाई हो गई है, टोटल मिला के 17 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका यही मानना, उनका सिर्फ यही कहना है कि जो नीट के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है ये धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा लिया जाए। देश का प्रधानमंत्री, देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री दुनिया भर की मील ले रहे हैं, एक से एक बढ़िया खाना खा रहे हैं, चटपटा, बिल्कुल दुनिया भर की फैसिलिटी, दुनिया भर की वैरायटियों का सेवन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इन बेशरमों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। इसमें देश की जनता भी गुनहगार है। देश की जनता से सिर्फ मैं एक ही बात बोलते रहता था। उसके बाद कहते हैं रेस्ट एंड पीस लिखा, या आपने आपका जैसा कोई नहीं, आपने लिखा ना, आपके जैसा कमीना और जाहिल इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। जिस इंसान का जिंदा रहने के बाद भी तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जो देश के लिए, देश एक वैज्ञानिक, पढ़ा लिखा वैज्ञानिक जो देश की विकास की बात करता है, बच्चों के परवरिश की, अच्छी परवरिश की बात करता है, जो देश के भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात करता है, उस लोगों को इस तरीके से ये सरकार दबाने की कोशिश करती है। जो इंसान मौत, जिंदगी और मौत के बीच में जुड़ा 17 दिन तक जिस बंदे ने, भाई नवरात्र का व्रत मैं भी रखता हूँ, मुझे पता है कि ना कितने 20 के सैकड़े होते हैं कि कैसे हलक में जो है पूरा बाहर निकल आता है कि अब प्राण गए तब प्राण गए करके। तो वो तो 17 दिन हो चुके हैं उनको, ठीक है। वो सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और देश का, हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना निर्कुट, इतना बेशरम है कि मैं क्या बताऊं आपको। वो जो है बोनी कपूर की लड़की की शादी में तानपुरा बजा रहा है, वहाँ 32 भोगों का जो है नाश डाइट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इंसान भूख से मर रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उसको देखने वाला ना तो हमारे देश की जनता है, कोई सपोर्ट पे नहीं आ रहा। अबे कब तुम लोग सपोर्ट में आओगे? आज सोनम वांगचुक जी के साथ हो रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी अपनी लाइफ, एक वैज्ञानिक अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके आराम से अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है, ठीक है। वो चाहते हैं कि देश का विकास हो और जो भ्रष्टाचार के लोग हो। अरे यार, सत्ता में भ्रष्ट लोग बैठ गए मेरे भाई, भ्रष्ट लोग बैठ चुके हैं। 28 दिन से, 28 तारीख से 28 जून से जंतर मंतर में वो इंसान बैठा है और 14 तारीख आहत हो गई है। बंदे के प्राण अब गए और तब गए, कभी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। गर्मी है, डिहाइड्रेशन की इतनी बुरी मार है और सही तरीके से टेंट भी नहीं लगा है। लोग, कुछ लोग गुहार लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस से कि यार भाई इसके कम से कम धूप का बचाव तो करो, लेकिन हर कोई बेशरम है भाई, सत्ता की भूख में ना कोई अपनी नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ, कोई किसी चक्कर में पड़ा हुआ भाई। और जंतर मंतर में जो बैठी है ना लड़कियां, रात को जंतर मंतर वेट कर रही है। कुछ लोग तो ऐसे मादरचोद भी बैठे हुए हैं, लोग हैं
ऐसे लोग भी हैं जो दूर दूर से उन बच्चों को जो आउटिंग में टॉयलेट वगैरह के लिए जा रही है, जो वहाँ पे ये नीट के खिलाफ धरने पे बैठी हुई हैं, उनको ये तक बोला जा रहा है कि ये जो है धंधे में बैठी हुई लड़कियां हैं और ये कुछ लोग जो है अपना कस्टमर ढूंढ रही हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बेशर्म शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बेटा तेरे घर में भी तो माँ बाप होंगे, तेरी घर में भी तो माँ बहनें होंगी, तेरे को शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें कहते हुए? दोस्तों पूरा सपोर्ट करो और ये जो बेशर्म ये नहीं जागेंगे भाई। ठीक है, हम ये तैयारी कर लो कि सोनम वांगचुक दुनिया से गए। ये खबर आ जाए या कल आए कोई गारंटी, लेकिन ये खबर आपको मिल जाएगी कि सोनम वांगचुक इस दुनिया पे नहीं रहे। क्योंकि यार जब तक किसी इंजन को, गाड़ी के इंजन को रिसाइकिल नहीं किया जाएगा, उसकी सर्विसिंग नहीं जाएगी, उसको टाइम टू टाइम उसको डाइट नहीं जाएगी, ताकि उसके उस ज़मीन की ग्रोथ नहीं होगी, तो धीरे धीरे वो ज़मीन धीरे धीरे बैठती चली जाती है और वो बंजर हो जाती है। उसी तरह से सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है, उनका शरीर निर्लज हो गया है। बस अंदरूनी ताकत और उनका जो एक कर्मठ वो है कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है करके, लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं कि एक भ्रष्ट नेता को जिसने जो है खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये दरिंदे का नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इसने खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कितना सीरियस है शिक्षा के प्रति, कितना सीरियस है जैन जी बच्चों के प्रति, ये उसके बेशर्मी से आपको लग ही गया होगा कि कैसे घटिया टाइप के नेता को यह बना दिया। अपना दुनिया भर का 36 भोगों का सेवन कर रहा है और एक वहाँ वो इतने दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनकी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए कोई भी बेशरम आदमी नहीं आ रहा है। बेटा वक्त है, कर्मा है, आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे चले जाना। समझ गए? कैसे कैसे फनने का आए और भैंचो चले गए। समझ गए? सिकंदर पूरी दुनिया जीतने चला था, भैंचो मिट्टी से पूछो आज सिकंदर है कहाँ। समझ? छोटा सा मैसेज है। दूसरा वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक करें और दोस्तों मानवता इंसानियत के नाते कुछ ऐसा काम करो यार, भैंचो